चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 ना। तो पहले प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले ना आइए हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या हम लोग का चैप्टर का नाम है, पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ना परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं, है ना। परिमेय संख्याएं तथा कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं ना हम जिसको क्या करें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे हम क्या करते हैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p कामा क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, अगर जैसे की बात करें तो जैसे में क्या 1/2 ऋण 5/8 कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं 0 को। चलिए ये हो गया ना परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p कामा क्यू क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। अच्छा, जैसे में क्या क्या संख्या हो जाएंगी? जैसे में ले लीजिए कर्णी में 2, कर्णी में 3, ऐसा लेंगे जिसका वर्गमूल ना निकले, है ना। वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया, जैसे मैंने दिखा दिया। अच्छा चलिए, अच्छा इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? देखिए यहाँ पर हम लिख कर आपको दिखा देते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जब भी करेंगे ना, जब भी इसमें भाग देंगे, जैसे जो भी रहेगा भाग देंगे, तो या तो आपको क्या मिलेगा? शांत मिलेगा, या तो शांत, या तो अशांत आवर्ती। आवर्ती माने दोहराव करेगा संख्याओं का ना। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? केवल एक होता है, क्या? अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, मतलब संख्याओं का दोहराव नहीं करेगा कभी भी, है ना। चलिए ये हो गया परिमेय तथा अपरिमेय। अच्छा, और संख्याएं इसमें लिख लेते हैं, और वास्तविक संख्या में क्या होती हैं। चलिए ये तो हो गया पहला, चलिए इसको दूसरा दे देते हैं। पहला दूसरा, ये हो गया तीसरा। चलिए पूर्णांक जान लेते हैं ना। पूर्णांक में क्या होता है? चलिए इसमें देखिए 0, 1, 2 इस तरह अनंत की तरफ चले जाएंगे। अनंत संख्या है, फिर कितना? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, सारी ऋणात्मक अनंत की तरह सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे। ठीक है, ये तो पूर्णांक हो गया। अब आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या में ना बस यही होता है, 0, 1, 2, 3, यही सब होगा अनंत तक। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या है। पांचवा नंबर आ जाते हैं, कौन सा? प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1, 2, 3 ये लेकर सब सारी धनात्मक। ठीक है, ये देखिए जैसे प्राकृतिक संख्या रहेगी ना, उसमें क्या होगा? 0 बढ़ देगा तो पूर्ण संख्या हो गया। फिर देखिए और सारी देखिए धनात्मक संख्या तो रहेगा, और साथ में 0 भी आ गया पूर्ण संख्या में। और देखिए सारी ऋणात्मक संख्याएं आ गई, तो हम लोग का क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब ये सब मिलकर, ये सब तीनों किस में आते हैं? परिमेय संख्या में, क्योंकि इनको सब में कोई भी संख्या इसमें ले लीजिए, जैसे 3 ले लिए, 3/1 लगा दिए, 2/1 सब कुछ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया परिमेय संख्या। और परिमेय तथा अपरिमेय मिलकर हम लोग को क्या मिला? ये हो गया वास्तविक संख्याएं। चलिए आइए ना हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं ना। दिया हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्णांक ना पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान रहती हैं कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ जो 0 है ना वो क्या होगा? r से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी बराबर हो सकता है, लेकिन जो b है उससे छोटा रहेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है ना? कह रहा है ना कि 2 धनात्मक पूर्णांक है ना। धनात्मक पूर्णांक माने, पहले तो धनात्मक पूर्णांक समझ लेते हैं क्या है। जैसे देखिए पूर्णांक में आता है, पूर्णांक में क्या क्या आता है? चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत आता है 0, 1, 2,
3, ठीक है, ऐसे करके प्लस अनंत तक आता है। और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इधर सारी ऋणात्मक संख्याएं आती है ना। तो कह रहा है ना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, धनात्मक पूर्णांक माने देखिए धनात्मक, देखिए 0 पर ना धनात्मक न ऋणात्मक, इधर सारी ऋण संख्या है और धनात्मक यही ना है। कह रहा है ना कि जो भी धनात्मक संख्या आपको 2 ठो दिया रहेगा, 2 ठो दिया रहेगा आपको, जैसे दे दे, जैसे हम ले लिए 7 और 2, 2 ठो संख्या आपको दिया रहेगा ना। तो 2 ठो दिए रहने पर क्या करता है ना, जो छोटी वाली संख्या रहती है, जैसे 7 और 2 दिया है तो 2 क्या है, 7 बड़ा है 2 छोटा है। तो कह रहा है कि इससे आप ना भाग दे दीजिए, इससे में जब भाग देते हैं तो चलिए, अच्छा एक बात आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। देखिए ये चीज़ एकदम बिल्कुल यही चीज़ है ना। जो बड़ा है वो भाज्य हो गया, जो बड़ा रहेगा वो भाज्य रहेगा, और जो छोटा रहेगा ना उसे भाजक करेंगे, भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको लिख लेंगे, जो भागफल, क्यों जो क्या है वो भागफल है, और क्या है आर से मतलब रिमाइंडर, और ये क्यों क्या है क्वाटिएंट अंग्रेजी में कहते हैं ना। तो ए कोई संख्या था, बी से भाग दी थी, क्यू बार गया, और आर क्या हुआ, हम लोग को शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए जो कह रहा है ना कि जो शेषफल है आपका वो ना हमेशा, या तो देखिए भाग देते हैं, अगर पूरा कट गई कोई संख्या है, पूरा विभाजित हो गई तो क्या हो गया 0 शेषफल, लेकिन आप जिससे भाग दे रहे हैं ना उससे तो आपका छोटा ही होगा। चलिए ये देखते हैं उदाहरण ना, समझते हैं इसको। जैसे 7 और 2 दिया हुआ है ना, जब भी हम देखिए 7 में क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 2 से ना, 3 बार 2 3 6, एक बचा ना। तो हम लोग इसको लिखते किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं, इस हिसाब से देखिए 7 था, इसमें जो भी बड़ी संख्या थी 7 को लिखिए, और आप किससे भाग दिए, 2 से, कितना बार गया 3, और क्या हम लोग को शेषफल मिला +1। बस यही हो गया हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, है ना। तो आप जब भी देखेंगे कि कहाँ गया, ये है ना 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा क्या होगा, इससे छोटा आएगा। चलिए आप इस तरह आंशिक भिन्न में संख्याओं को आप लिखते हैं ना, चलो हम लिख के दिखा देते हैं। जैसे देखिए 2 सही हम लिख देते हैं 5/6। चलिए अगर देखिए कोई भी संख्या थी, हमने 6 से उसको भाग दिया, 2 बार गया और 5 क्या बचा, हम लोग को शेषफल प्राप्त हुआ ना। तो देखेंगे कि जो ये 6 लिखा रहता है, जो भी आप आंशिक भिन्न में कोई भी संख्या पढ़ते हैं, तो जब भी देखते हैं कि आंशिक भिन्न में आपको लिखा रहेगा ना, जो हर है यही ना भाजक है हम लोग का ये। और देखिए तो जब भी हम भाग दे रहे तो 5 बचा ना, तो यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, 6 से हमेशा छोटा ही होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अगर 6 रहता ना तो एक बार और ही भाग चला जाता। चलिए देखते हैं आपको, देखिए 6 दूना 12, अब 12 5 कितना 17, 17/6 एक कोई संख्या थी, जैसे ना, जैसे काम देखिए 17 और क्या 6 कोई संख्या थी, और 6 से हमने भाग दे दिया, 6 से जब भाग दे दिया तो हमको क्या मिला, 2 बार भाग गया, 6 दूना 12, फिर 5 बचा तो हमने लिख लिया। अच्छा क्या यहाँ पर 6 भी हो सकता है, ऐसा 6 हो सकता है, नहीं, चलिए हम 6 भी आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए 6 हो गया ना, अच्छा 6 हो गया तो अब वो संख्या क्या हो गई, इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 दूना 12 और 12 6 कितना, 12 6 18। अब देखिए 18 और एक 6 संख्या है, 18 अब 6 संख्या हो गई ना। तो जब देखिए अब इसमें भाग देंगे तो 6 तिली 18, 3 बार चला गया। जैसे देखिए 18 बटा अगर हम 6 लिख दें तो ये क्या हम लोग को प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है ना। तो क्या मिला हम लोग को, शेषफल अब 0 मिल गया, न कि इसके बराबर नहीं आएगा, जो रिमाइंडर है, जो ये है शेषफल, वो जिसे आप भाग दे रहे हैं भाजक के बराबर ना आके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए ये चीज़ हो गया। चलिए अब अच्छा इसको हमको अब लिखना रहता है किसके हिसाब से, इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए 18 कोई संख्या थी, हमने किससे भाग दिया, 6 से भाग दिया, कितना बार गया 3 बार, और हम लोग को शेषफल क्या मिलेगा 0। इसी प्रकार करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमको कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए ना। तो हम लोग को पहला दिया हुआ है कि 135 और 225 ना, और दूसरा दिया हुआ है 196 और कितना 38,220 दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है 867 और कितना 255 ना। तो हमको आइए पहला वाला करके देख लेते हैं हल। पहला कितना हम लोग को संख्या है 135 और 225 ना। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो 2 संख्या दिया रहता है, यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। और एचसीएफ देखिए भाग विधि हम लोग एचसीएफ निकालने जानते हैं ना, तो बस उसी को लिखना है। बस हम लोग क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जैसे लिख देंगे। चलिए 2 संख्या दिया हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी संख्या है 225 बड़ी संख्या है,
135 क्या है, छोटी है ना, तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उस छोटी वाली संख्या से उसमें भाग देते हैं। तो आइए पहले भाग विधि से हम लोग करके देख लेते हैं और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा जैसे लिखते हैं उसको हम लोग दिखा देंगे ना। तो चलिए, हमको कितना 225 है, भाग देना है किससे, 135 से। अच्छा, भाग कब तक देंगे, जब तक क्या हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए। और जो भाजक जिसे हम भाग दे रहे हैं ना, जो भाजक क्या कर देता है, शेषफल को 0, मतलब जो भी संख्या रहता है, भाज्य जो भी संख्या रहता है उसको 0 कर देता है ना, तो शेषफल 0 आ जाता है। तो वहीं क्या हो जाता है, वहीं भाजक क्या हो जाता है हम लोग का, या CF हो जाता है। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जा रहा है। ठीक है, ये क्योंकि 70 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एक ना, तो 135 हो गया। चलिए 0, ये कितना, 12 में से 3 गया, कितना 9 बचा। देखिए अभी भी 0 नहीं ना है, रिमाइंडर। चलिए फिर क्या करते थे, अब जो भाजक था वो क्या हो गया हम लोग का, भाज्य बन जाएगा। चलिए अब भाग दे रहे हैं 90 से, तो 9 दूना 18, ज़्यादा हो रहा है, एक ही बार देंगे 90, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 ना। चलिए 13 में से 9 चला गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब क्या हो गया, अब 90 क्या बचेगा हम लोग का, भाज्य बन जाएगा, और क्या 45 भाजक बन जाएगा। तो 90 आ गया यहाँ पे, तो कितना होगा, 45 दूना 90, 90 हो गया, है ना। देखिए यही क्या हो गया हम लोग का, शेषफल 0 हो गया ना। देखिए 45 वो संख्या जो 135 को भी विभाजित कर देगी, पूरा पूरा कितना 225 को भी विभाजित कर देगी। तो हम लोग का देखिए जो भी यही ना, यही भाजक क्या हो गया, इस पूरी संख्या को विभाजित करा है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, या CF हो जाएगा 45, है ना। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, यूक्लिड, अब देखिए शेषफल 0 हो गया ना, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम लोग लिख लेते हैं, लिख देते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या लिख लेते हैं। चलिए पहली बार में हम लोग को क्या मिला, देखिए 225 था, 225 बराबर 135 से हमने भाग दिया, 135 कितना हमको भागफल प्राप्त हुआ, एक शेषफल क्या मिला प्लस 90, यही ना हम लोग को शेषफल मिला। चलिए अब ये पहली बार वाला था, दूसरी बार वाला क्या था हम लोग को, 135 को हमने भाग दिया, कितना 90 से भाग दिया, कितना बार गया, एक बार, प्लस शेषफल क्या मिला 45। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर r बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल देखिए अभी रिमाइंडर कितना है, 45 है ना, r बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, तब तक जाएंगे। अब देखिए तीसरी बार में लिख लेते हैं हम लोग, तीसरी बार वाला कितना है 90, 45 से हमने भाग दिया, कितना बार गया, 2 बार, प्लस 0 मिल गया ना, r बराबर अब 0 हो गया ना, तो जिससे आपने भाग दिया था यही हम लोग का क्या हो गया, CF हो गया। तो अब इस चीज़ को हम लिख देते हैं, CF कितना 135 है ना, चलिए कामा 225, CF कितना 45, ये हम लोग का क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 196 और 38,220। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये वाली संख्या बड़ी है, कौन सा बड़ा है, 38,220, 38,220 वाला बड़ा है और 196 छोटा है ना। तो हम लोग क्या देते हैं, इससे भाग देते हैं, पहले भाग देकर आपको दिखा लेते हैं। 38 ना, किससे देना है, 196। चलिए तो इसको पूरा भाग जितना बार जा रहा है ना, मतलब पूरा दे देंगे ताकि शेषफल इससे छोटा आ जाए, शेषफल जो है हमारा इससे छोटा आ जाए, तभी ना ये क्या बनेगा, जाके भाज्य बनेगा। ठीक है, इससे छोटा लाना है, पूरा जितना बार जा रहा है चले भाग दे देते हैं, है ना। देख रहे हैं इसमें, देखिए एक बार तो आराम चला जाएगा, दूसरी बार देखते हैं 2 का गुणा कर देते हैं, 196 में 2 का गुणा करके देख लेते हैं कि 2 बार जा रहा है कि नहीं। 6 दूना 12 को 2, 1 लगा, 9 दूना 18 के 19 को 9, ठीक है, फिर 1 लगा हाथ में, फिर 2 1 कमा 2 1 3, देखिए 392 हो जा रहा है, यहाँ पे 382 ही है, तो एक ही बार ले जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे एक बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं तो कितना 196। चलिए यहाँ पे कितना 12, 6 देखिए नहीं जा रहा है, घट रहा है ना, तो यहाँ से ले लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 17, एक यहाँ से ले लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पर देखो एक ले लिया है तो 2 बचा है, 2 में से गया 1, फिर कौन सा उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा ना। अब देखते हैं कितना बार जाता है, ठीक है, ये लगभग 2 के बराबर है, तो 9 दूना 18 होता है ना, तो 9 बार थोड़ा लेकर देखते हैं, 196 है ना, फिर कितना 9 बार, ज़्यादा हो जाएगा, चलो देखते हैं कितना, 6 9 54, 54 को 4 लिखेंगे, 5 हासिल हुआ,
9 9 81, 81 5, 81 और 5 कितना 86, 86 के 6, फिर 5 लगा हाथ में, 9 कमा 9 8, 8 दूना 16 1 17, इतना हो रहा है। ठीक तो है, ठीक है कोई बात नहीं, 9 बार जाएगा, 9 बार ले जा रहे हैं, कितना मिला हम लोग को 17 64 ना। चलिए इसमें से हम लोग घटा लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर आप ले लेंगे कितना 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हम लोग को 8, यहाँ पर कितना 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा हम लोग को 9 बचेगा, यहाँ पर देखिए 17 हो गया, ये सब कट जाएगा, इधर का जो भी रहेगा कट गया, और कितना 0 उतर गया ऊपर से। अब देखिए अब कितना 196 है ना, 196, तो अब कितना लगभग 2 के बराबर है ना, तो 5 बार थोड़ा देखते हैं एक बार, चलिए इसको मिटा देते हैं, 5 बार देखते हैं कितना 196 है ना, 5 और 6 5 30 को 0 हाथ में लगा 3, 6 9 नहीं 9 5 45, 9 5 45, 46 47 48, 48 को 8 हाथ में लगा 4, 5 1 5 4 9, पूरा कट गया, कितना कट गया 980, ये एक ही बार में पूरा कट गया, ये क्या हो गया एक ही बार में पूरा विभाजित हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार आप ले गए तो कितना पूरा यही हम लोग का क्या मिल जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब लगा रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यही था, ये भाज्य था, ये भाजक था हमारा, तो भाज्य कितना 38 कितना 20 बराबर 196 से हमने भाग दिया, और हम लोग को कितना मिला, कितना बार गया डायरेक्ट पूरा 19 बार गया है ना, तो 19 और प्लस कितना शेषफल पहले ही बार में हम लोग को क्या मिल गया 0 ना, तार बराबर जो 0 मिल गया, तो हम लोग का क्या हुआ, इसी से हम लोग भाग दे रहे थे ना, तो ये भाजक हम लोग का क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है एचसीएफ हो गया, तो चलिए क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 38 20 कामा 196 था, यहाँ पे लिख देते कितना एचसीएफ बराबर कितना 196। चलिए यही हम लोग को प्राप्त हुआ। पहले प्रश्न के तीसरा वाले पे ना दिया हुआ है कितना 867 और कितना 255। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन बड़ी संख्या है, 8 6 7 ये बड़ी है, 2 5 5 ये छोटा है ना, तो पहले इसमें भाग दे लेते हैं, कितना है 8 6 7 भाग देना है 2, चलिए तो कितना बार जाएगा लगभग 3 4 3 बार करते हैं गुणा, देखते हैं 2 5 5 हो गया, 3 से गुणा करते हैं, 5 15 को 5 एक कितना 5 15 1 16, फिर 1 3 दूना 6 1 7, चलो यही जाएगा, इतना बार जाएगा ना, क्योंकि अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया 3 बार ना 7 6 5, चलिए घटा दे रहे हैं, 2 मिला, फिर ये कितना 0, फिर ये कितना 1, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का भाजक बन गया, जो शेषफल आया वो हम लोग का क्या बन गया भाजक। अब ये क्या बन जाएगा भाज्य, 2 5 5 ना 2 5 5, चलिए अब ये 2 बार आराम से चला जा रहा है, 2 बार कितना 2 बार में कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 से इसमें गुणा करेंगे 4, 0 करेंगे 0, 2 यहाँ पे 2, ठीक है 1 मिला, और फिर कितना 1, फिर कितना ये 5, ये कट गया है ना। चलिए अब फिर इसको, अब ये जो शेषफल था क्या होने क्या बन गया भाजक। अब चलिए अब 102 ना, तो इसमें कितना बार 2 बार, चलिए 2 बार कितना 2 2 1 2, अब 5 2 ना 10, चलिए ये कट गया पूरा ना। इसी में देखिए 51 ये क्या कर दे रहा है, पूरा शेषफल को 0 कर दिया, तो 51 जब शेषफल को 0 कर दिया तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये जो 2 संख्याएं दी थी उसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चलिए लगा देते हैं क्या हो जाएगा। चलिए ये बड़ी संख्या थी, इसको पहले लिख लेते हैं 67, हमने किससे भाग दिया 255 से, कितना बार गया, पहला वाला था यही ना 3 बार गया, और क्या हम लोग को पहले बार में शेषफल मिला था
2 मिला, जो कि रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं था ना। फिर तो पुनः हमने किया, तो पुनः किया तो ये हमको मिला, कितना संख्या था 255 था, किससे भाग दिया 102 से, कितना बार गया 2 बार, प्लस शेषफल कितना 51 मिला, जो कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। चलिए फिर तीसरा बार में हमने ये दिया, कितना 102 संख्या था, इसे हमने 51 भाग दिया, कितना बार 2 बार गया, प्लस रिमाइंडर हमको क्या मिला 0, यहाँ पर 0 मिल गया ना, तो क्या लिख देंगे, यही एचसीएफ हो गया हम लोग का। एचसीएफ कितना कितना का 8 6 7 2 5 5, कितना मिला 51, यही ना मिला। देखिए यही ना है जो क्या कर देता है, जो भाजक क्या कर देता है, पूरी संख्या को क्या करता है, विभाजित कर देता है दोनों संख्याओं को, वही क्या होता है एचसीएफ हो गया। चलिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या कितना 6³ + 5 के रूप का होता है ना, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग को यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6³ + 1 ना, तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। देखिए 6 दिया हुआ है ना, +1 दिया हुआ है, 6³ + 3 दिया हुआ है, कितना 6³ + 5। चलिए इसका पहले मतलब समझते हैं, है ना, कि देखिए ये कह रहा है ना कि कोई संख्या, कोई भी संख्या कोई धनात्मक पूर्णांक रहा होगा, है ना, उसको हम क्या 6 से विभाजित किए, 6 से विभाजित किए तो क्यू बार गया, भागफल हमको क्यू प्राप्त हुआ, है ना। और ये जो मिला है ये रिमाइंडर है, ये हम लोग का क्या है शेषफल है। ये कोई संख्या थी 6 और हम ये क्या है क्यू, इतना बार भागफल गया, फिर कितना 3 मिला, शेषफल 3 मिला। देखिए इसे 6 से हमने विभाजित किया, कोई संख्या था, क्यू बार गया 5, क्या मिला हम लोग को शेषफल मिला ना। तो देखिए ये कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता, जो ये है ना क्या है शेषफल, ये 6 के बराबर नहीं हो सकता। चलिए हम वो लिख लेते हैं, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभा चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कोई दो संख्या है ना, ए बी दो संख्या है, ए बड़ी है बी छोटी है ना, तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि ए कोई संख्या था, बी से भाग दिया, क्यू भागफल प्राप्त हुआ, आर शेषफल। और बताते हैं कि आर क्या होता है, आर जो होता है ना, आर हमेशा क्या होगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं ना उससे हमेशा छोटा ही होगा, शेषफल क्या होगा छोटा होगा जिससे भाग दे रहे हैं। ये क्या हो सकता है 0, इससे छोटा ही होगा, और क्या 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा जो जिससे आप भाग दे रहे हैं भाजक है जो, उससे क्या होगा हमेशा छोटा होगा। तो देखिए कोई भी संख्या थी, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है ना, जिसे 6 से, देखिए यही बताएगा आपको कि किससे विभाजित कर रहा है, क्यों दिया है ये भागफल, ये 6 जो भी क्या होता है यहाँ पर, देखिए बी क्या है, ये बी होता है कि जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं विभाजित, यही भाजक है हम लोग का, जैसे 6, जिसे क्या माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ए जिसे 6 से विभाजित किया जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, जो भी देखिए 6 से हम लोग विभाजित कर रहे हैं ना, तो 6 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये हमेशा जो शेषफल होगा वो शेषफल क्या होगा हमेशा क्या होगा उससे छोटा ही होगा, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या होगा जो ये 6 से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। तो क्या हम लोगों को लिख लेते हैं शेषफल 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आर बराबर क्या, या तो आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4 5, लेकिन 6 हम लोग को नहीं प्राप्त हो सकता है। देखिए 6 से विभाजित करें कोई धनात्मक पूर्णांक, अच्छा चलिए जब भी क्या लिखेंगे, इस 6 कंडीशन हम लोग के पास हो सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, तो हम लोग सब पे चेक करते हैं ना, लिख देते हैं यदि क्या आर बराबर 0 का है तो वो संख्या किस प्रकार की होगी ना। तो देखिए ये कोई संख्या था, जब भी हम किसके 6 से भाग दे रहे थे और क्यू बार गया भागफल, और हम लोग को क्या होगा शेषफल 0 मिला ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि शेषफल इतना प्राप्त हुआ। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या जाता है तथा भागफल क्यू
प्राप्त होता है ना, ये भी लिख देते हैं, है तो शेषफल बराबर इतना हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये कोई संख्या था, हमसे 6 से भाग दिया, हम लोग कितना आर बराबर कितना मिला 0 ना। तो देखिए अब ये बराबर कितना 6 क्यों हो गया संख्या, ये बराबर 6 क्यों। अब देखिए ये कैसी संख्या है, ये जो क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। ये देखिए जो 6 क्यों है ना, ये 2 से विभाजित है, 2 तथा 3 से विभाजित है, लेकिन हम लोग को 2 से ही देखिए 6 जो है क्यों, आपको चाहे जितना भी कितना भी बार जाए ना, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ ही मान आ सकता है। अगर कोई भी बार नहीं गया तो 0 हो सकता है, क्योंकि क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो 6 है, तो ये 2 से जब भाग चला जा रहा है ना, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया सम, ये सम ही होगा ना। चलिए अब देखिए यदि कितना और क्या हो सकता है, आर बराबर 1, आर बराबर 1 प्राप्त होगा। अगर आर यह कितना 1 प्राप्त हो गया तो कितना, तो संख्या की युगल विभाजन प्रमेय का कैसे होगी 6q + 1 इस प्रकार से होगी। तो जब इस प्रकार से +1 रहेगा, मान लेते हैं q बराबर 1 है, तो कितना देखिए 6 गुणते 1 बराबर कितना है 1 ना, 6 एक साथ हो जाएगा, तो हम लोग को क्या होगा हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। ये हम लोग को क्या मिला विषम, विषम प्राप्त हुआ। अच्छा ये देखते हैं यदि कितना r बराबर 2, r बराबर 2 रहेगा तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, a बराबर 6q + 2। तो देखिए 6q + 2 है ना, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अगर भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, तो हम लोग को ये क्या मिला सम मिला, है ना। चलिए बाकी यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। चलिए अब यदि अब कितना, यदि r बराबर कितना 3, r बराबर 3 5 तक जाना है, r बराबर 3, तो वो संख्या किस प्रकार की होगी, a बराबर 6q + 3। ये देखिए ये भी क्या मिला हम लोग को सम की विषम। देखिए 3 से विभाजित है दोनों, लेकिन 2 से नहीं ना, 2 से नहीं, तो ये क्या होगा विषम होगा। चलिए और यदि r बराबर कितना 4 ना, तो वो संख्या किस प्रकार की होगी 6q + 4। तो देखिए यहाँ पर भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से, तो ये कैसी संख्या मिली हम लोग को सम मिल गया। चलिए यदि कितना r बराबर कितना 5, तो हमको संख्या किस प्रकार से मिलेगी 6q + 5। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 मान लेते तो 6 5 कितना 11, कितना विषम ही मिलेगा हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन विषम मिला। देखिए 6q + 1 वाला विषम मिला, ये देखिए 6q + 3 वाला विषम मिला, ये कौन सा 3 मिला। अतः क्या, अतः फिर लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहता है तो 6q मतलब के रूप का प्राप्त होता है। अतः कोई विषम, चलिए यहाँ पर नहीं रहेगा विषम, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार का होता है 6q + 1, 6q + 3 तथा किसके 6q + 5 के रूप का होता है। इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं ना। तो देखिए हमको 2 ठो मतलब 8 इतना 616 सदस्य हैं और इसमें कितना है 32 ठो सदस्य है ना। तो हमको दिया हुआ है कि मतलब वो अधिकतम कितने लोग हैं जो मतलब स्तंभ बना के लाइन बना करके क्या दोनों मार्च कर सकते हैं। देखिए 32 भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, दोनों सम संख्या है ना, तो 2 लोग भी मार्च कर सकते हैं। हो सकता है 4 से अगर ये भी विभाजित हो जाए, ये भी विभाजित हो जाए, तो हो सकता है 4 लोग मतलब स्तंभ बनाकर मार्च कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमको क्या लेना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अधिकतम। अधिकतम मतलब दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 क्या कर दे, इसको भी पूर्णतः विभाजित कर दे, वो भी क्या कर दे, इस भी संख्या को क्या कर दे पूर्णतः विभाजित कर दे। दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर, वही क्या होगा सबसे ज़्यादा लोग बनाकर क्या कर दें, अधिकतम संख्या होंगे वही क्या करेंगे मार्च करेंगे। तो आइए हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो हमको दिया हुआ है 616 ना, 616 और कितना 32 दिया हुआ है। तो देखिए 616 क्या है, बड़ा है और 32 छोटा है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या कर देते हैं, भाग दे लेते हैं, है ना, तभी हमको वो निकलेगा कि सबसे ज़्यादा किस में रह सकते, कितने कितने लोग। 616 और कितना 32 देना है, तो 32 दूना 64, नहीं हो पा रहा है ना, एक ही बार जाएगा 32, फिर कितना, यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे कितना 5, 5 में से 3 गया 2, फिर कितना 6, ठीक है। अब ये लगभग 30 के बराबर है, ये देखिए 300 के आसपास है ना, 9 बार देखते हैं, 32 9 से 9 दूना 18 को 8, 1 लगा, कितना 9 3 27 1 28, चलिए ये ठीक है, ठीक है। कितना 9 बार 288, कितना बचा 8 दूना 16, 8 ही बचा, यहाँ पे 8 हुआ तो ये सब इधर का कट गया ना। तो अब देखिए ये पूरा, जैसे हम तब तक भाग देते हैं जब इससे छोटा आ जाए, देखिए यहाँ पर छोटा नहीं था ना, इसलिए नहीं हो पाया। अब देखिए इससे छोटा आ गया ना, तो अभी जो शेषफल था ये हम लोग का क्या बन गया, भाजक, ये हम लोग का क्या बन गया, ये भाज्य 32, कितना 8 चौको 32, पूरा विभाजित कर दिया ना, तो ये 8 हम लोग का क्या हो गया, यही होगा हम लोग का HCF। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए एक तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, कितना 616 है ना। चलिए 616 बराबर, ये पहला वाला कितना है 616 बराबर 32 से भाग दिया, कितना बार गया 19 बार, प्लस कितना मिला था रिमाइंडर शेषफल 8 मिला था। आर बराबर क्या है, अभी 0 के बराबर नहीं है, 0 तक ले जाते हैं। चलिए दूसरा बार में इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा 32 था, 8 से भाग दिया, कितना बार गया 4 बार, प्लस शेषफल 0 मिल गया ना, आर बराबर 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये HCF मिल गया, कितना HCF 616 कामा 32 का कितना HCF मिला 8 मिला, ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः ना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। चलिए वो अधिकतम ना 8 लोग ये क्या कर सकते हैं, ऐसे 8 लोग स्तंभ बना के मार्च कर सकते हैं, और ये भी लोग क्या 8 लोग स्तंभ बना के मार्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। तो देखिए हमको ना इसी जगह से देखने से हम लोग को क्या पता चल गया, देखिए यहाँ पर 3m दिया हुआ है ना 3m+1, तो देखिए यहीं से हमको पता चल गया कि किससे हमको विभाजित करना है, संख्या को 3 से विभाजित करना है। तो चलिए आइए, और कितना हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर वर्ग करना है ना। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जिसे क्यों नहीं 3 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्यों तथा शेषफल। देखिए अगर 3 से हम किसी संख्या को विभाजित करेंगे ना, तो हम लोग को क्या मिल सकता है शेषफल, या तो 0 मिलेगा, या तो क्या मिलेगा 1 या 2, 3 नहीं मिल सकता ना। शेषफल क्यों भागफल क्यों तथा शेषफल r बराबर 0 1 2 प्राप्त होता है। ये हमने पूरा लिख दिया, ठीक है। तो अब आइए, जब अब तीनों कंडीशन पे, तीनों बारी बारी हम लोग ले लेते हैं, लिख दीजिए। जब क्या
r बराबर 0, जब शेषफल क्या होगा 0 होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, एक कोई संख्या थी जिससे क्या हम लोग कर रहे थे 3 से विभाजित कर रहे थे, 3 से विभाजित q बार भागफल गया और क्या हमको मिला है पहली बार शेषफल 0, 0 मतलब चलिए यही है, इसको हटा देते हैं ना, हटा देते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको दिया है वर्क करना है, वर्क करना है तो वर्क कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना, तो देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे क्या 3 तो लिखे 9 और क्यू स्क्वायर, देखिए अब क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए 3 गुणते, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 क्यू स्क्वायर ना, इस तरह कर देंगे, हमको ना इसी तरह से लाना है, इस तरह से या इस तरह से ना, तो ये वाला किस तरह आ रहा है 3m के रूप के आ रहा है ना, तो हमको लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना 3m लिख देंगे, जहाँ क्या m बराबर क्या हमने लिया है 3q स्क्वायर लिया है, ठीक है, जहाँ m बराबर, चलिए अब आ जाते हैं किस पे, चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं, कितना तक हो गया r बराबर 0 तक ना, चलिए r बराबर 1 ले लेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो संख्या क्या हो जाएगी a बराबर कितना 3q + 1, यही हो जाएगा। अब क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए 3q + 1 का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर बराबर कितना 3, इसका करेंगे 3 लिखे 9 क्यू स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, धन ये कितना 3 दूना 6 क्यू हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कितना ए स्क्वायर बराबर, चलिए इसको और इसको साथ में लिख देते हैं 9 क्यू स्क्वायर + 6 क्यू + 1 है ना, देखिए ए स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से भी 3 और यहाँ से, इन दोनों में से हम लोग को 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो 3 तो लिखे 9 3 हो गया, और फिर कितना बचा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 2 3 दूना 6 और कितना क्यू भी बचेगा यहाँ पे +1, अब कितना हम लोग को मिला ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3q 3, अब ये m बराबर हम लिख देते हैं m बराबर +1, देखिए तब हमको संख्या कैसे मिली, जहाँ लिख दीजिए जहाँ m बराबर कितना रखें हम लोग 3q स्क्वायर + 2q, ये हो गया, चलिए ये 2 हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर ना, तीसरा यहीं पे दिखा देते हैं, अब क्या रखना है हम लोग को r बराबर 1 तक हो गया ना, 2 रखेंगे अब, चलिए r बराबर जब कितना, जब r बराबर 2 तब वो संख्या किस प्रकार की होगी a बराबर 3q + 2, अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का क्योंकि हमको दिया हुआ प्रश्न में वर्क करना है, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 3q + 2 का होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 3 लिखे 9 क्यू स्क्वायर + 4 प्लस कितना 2a भी होता है ना, तो 2 और ए बी, देखो 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6 6 दूना 12 12q, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर, चलो हम ना ये देखिए, चलिए इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं 3 धन 1 लिख सकते हैं ना, इसको लिख देते हैं 9q स्क्वायर, अब चलो इसको लिख लेते हैं 12q, इसको लिख दिए +3 + 1 लिख देंगे ना। अब देखिए ये जो इतना सारा है इन सब में से 3 कॉमन है, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 3 सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो 3 लिखे 9 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 3 चौको 12q + 1, 3 में से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा +1। अब देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरा, ये स्क्वायर बराबर कितना 3m + 1, देख रहे हैं हमको यही प्राप्त हुआ, लिख देंगे जहाँ क्या m बराबर कितना लिया हमने 3q
स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अतः क्या, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है 5वां कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में हमको क्या करना है, घन करना है ना। अब देखिए, अच्छा 9m के रूप में हमको चाहिए, अच्छा 9m के रूप में चाहिए, और हम जैसे यहाँ पर बताते हैं, क्या बताते हैं कि यही हम लोग को क्या मिलता है, यही भाजक होता है जो बताता है। लेकिन एक बात देखिए, अगर 9 को हम भाजक ले लेंगे ना तो हमको कितनी संख्या को घन करना पड़ेगा, इसका शेषफल क्या क्या आ जाएगा बताइए, 0 से लेकर 8 तक आएगा ना, तो 9 संख्याएँ हमको मिलेगी। तो करेंगे तो एक ही प्रश्न में हमको कितना, इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब 8 का करेंगे तो बहुत लगेगा ना समय। तो चलिए हमको कैसा चाहिए, 9m के जैसा चाहिए। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या है ना 2q जैसी संख्या है, 2q जैसी संख्या हो सकती है। चलिए अगर 2q रहेगा तो क्या इसका घन करेंगे तो हमको मिलेगा 9m, घन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 ही होता है ना, तो इसका इस प्रकार से हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी देखिए 3m का हम अगर 3q का घन कर दें तो 3 लिख 9 27, 27 में 9 गुणते 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हमको देखो 3 मिल जाएगा ना, अरे 9 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। लेकिन अभी देखिए, अच्छा 4q की जैसी अगर संख्या रहेगी तो कोई हमको 3m मिलेगा घन करने पर, 4 चौको 16 चौको 64 नहीं मिलेगा, न 5q की जैसे रहेगी। देखिए 5q का रहेगा तभी भी नहीं मिल पाएगा। 5q की जैसे 5 5 25 5 600 नहीं 5 5 25 5 125 होता है ना, तो इतना उसमें भी नहीं मिल पाएगा। चलिए लेकिन 6q रहेगा ना, देखिए इसमें भी 3 है ना, 3 दूना 6 होता है, इसमें है 3। अगर इसका घन करेंगे तभी भी हमको 3m जैसी संख्या मिल जाएगी। तो हमको उतना नहीं जाना है, हमको देखिए 3q में ही आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर घन कर देंगे ना तो 9m प्लस 1। अगर देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आपको करना है, अगर 9q को भी लेकर आपको हल करना है ना, 9q को लेकर अगर हल करते हैं आप ना, तो जैसे इसका शेषफल कहाँ से 0 1 2 3 ऐसे 8 तक आएगा। तो आप ना इस तरह 3 ठोका कर दीजिए, है ना, करके दिखा दीजिए 3 ठोका, और फिर क्या लिख दीजिए, इसी प्रकार ऐसे ही आएगा, इसी प्रकार ऐसे आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे 3q से। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि उसके घन क्या होगा, घन में 3m हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जिसे 3 से विभाजित किया जाता है, तब भागफल q तथा शेषफल क्या मिलेगा। अगर 3 से विभाजित करेंगे कोई संख्या तो क्या मिलेगा, r बराबर 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2, 3 नहीं मिलेगा ना। चलिए तो लिख लेते हैं इसको, जब कितना r बराबर 0, r बराबर 0 तो संख्या किस प्रकार की होगी, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना। चलिए देख लेते हैं कैसी वो संख्या होगी। a बराबर कितना 3 से विभाजित करें, q बार गया, और शेषफल क्या हम लोग का 0। अब हम लोग को क्या करना है, घन करना है। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, घन करने पर क्या हो जाएगा बताइए, a3 यहाँ पे कितना 27, 27q पर q है ना। अब लिख लीजिए a का पर 3 घात बराबर कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणते
3 क्यू पे क्यूब, इसको अलग से लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख देंगे, ए पे क्यूब बराबर कितना, 9 यम लिख दिया हमने। अब बता देंगे जहाँ क्या, जहाँ यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर, यही ना है यम बराबर। चलिए ये देखिए एक तो हमको मिल गया ना, 3 यम जैसा मिल गया। चलिए आ जाते हैं दूसरा, लिख देते हैं यहाँ पे कितना। चलिए जब r बराबर कितना 1, r बराबर 1 तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर 3q + 1 ऐसी हो जाएगी। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर ना, तो a का क्यूब बराबर 3q + 1 का क्यूब, 3 तिली के 9 तिली 27। अच्छा नहीं क्यूब करना है ना, तो चलिए a का फार्मूला क्या होता है, 3 क्यू पर कितना क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 और ab का मतलब, और ए बी का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, 3 क्यू ही हो जाएगा। और फिर क्या होता है कोष्टक में 3q + 1 ये हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर से इसको लिख लेते हैं कितना, ए का क्यूब बराबर 3 तिली 9 तिली 27 क्यू पर क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा। और चलिए यहाँ पर कितना 3 तिली के 9 क्यू 3q + 1, ठीक है। अब चलिए ए का क्यूब बराबर 27 क्यूब + 1, यहाँ पे देखिए 9 क्यू का इस दोनों में गुणा करते हैं, 9 तिली 27, और देखिए क्यू का कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और इसका जब इसमें करेंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा 9 क्यू ही मिलेगा। चलिए तो ए का क्यूब बराबर, चलिए इसको साथ में लिख लेते हैं ना, 27 क्यू पे क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू + 1 ना। तो ए का क्यूब बराबर, देखिए यहाँ सब में से 9 कॉमन है, इतने में से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 तिली 27। यहाँ पर ध्यान देते चलेंगे ना कि हमको 9 ऐसा लिखना है 9 के टाइप, तो 9 हमेशा इसीलिए हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। 9 तिली 27 क्यू पे क्यूब प्लस यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 पूरा कॉमन ले लियो, सिर्फ क्यू बचा है +1 ना। तो अब क्या लिख देंगे, ए का क्यूब बराबर 9m + 1। चलिए लिख दीजिए जहाँ यम बराबर कितना 3q स्क्वायर, और क्यूब है प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू है, ठीक है। ये हो गया हम लोग को। चलिए अब आ जाते हैं, जब कितना r बराबर 2, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो संख्या क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, a बराबर 3q + 2 है ना। चलिए दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर करेंगे तो किस प्रकार का, चलिए ए का क्यूब 3q + 2 का क्यूब प्लस 3ab होता है ना, तो 3 तिली के 9 दूना 18 ab, ठीक है हो गया। और फिर कितना 2, ए का क्यूब बराबर 3 तिली के 9 तिली 27 क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि 2 का घन कितना 8 प्लस यहाँ पे देखिए 18 3 54, 18 3 54 क्यूब है ना। अब चलिए ये, अरे स्क्वायर, चलिए ठीक है ये हो गया। यहाँ पे 18 दूना 36 कितना क्यू, चलिए ए का क्यूब बराबर, देखिए या इसको इन तीनों को साथ में लिख लेते हैं। ए का क्यूब बराबर कितना 27 क्यूब प्लस 54 स्क्वायर प्लस
36Q प्लस 8 ना, ए का स्क्वायर बराबर, देखिए 9 हमको कामन लेना है, 9 कामन ले लेते हैं, 9 तिली 27 Q क्यूब प्लस 9 छक 54 होता है Q स्क्वायर प्लस 9 18 27 9 चौको 36, 9 चौको 36 होता है ना, तो क्यूब इतना हो गया प्लस 8 बचा ना। अब देखिए इसको हम पूरा क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे, ए का स्क्वायर बराबर 9 यम प्लस 8। चलिए, अरे यहाँ पे घन है, घन है, ठीक है, और जहाँ लिख देंगे क्या, यम बराबर कितना 3Q इस पे घन प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। अतः देख लेते हैं हम लोग, देखिए किस प्रकार का मिला, देखिए सब मिल गया आपको, 3m प्लस 1 कितना 3m प्लस 8 के रूप का मिल गया। अतः अब लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस प्रकार का होता है, का घन 3m, अरे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।